नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ऑपरेशन सिंदूर के 414 दिनों के बाद आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से भारत में मौजूद मोदी के सियासी दुश्मनों की नींद उड़ गई है। इस खुलासे से पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज की बेचैनी बढ़ गई है। यह खुलासा इंडियन एयरफोर्स के राफेल लड़ाकू विमानों पर हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के सारे 36 राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसका जिक्र भारतीय वायुसेना ने खुद किया है। वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स को राफेल जेट्स के रखरखाव के लिए 5 महीने का अस्थायी ठेका देने का जो टेंडर जारी किया है, उसमें इंडियन एयरफोर्स के सारे 36 राफेल फाइटर जेट्स का जिक्र है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कैसे राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराने का झूठा दावा किया था, जिसके बाद भारत में राहुल गांधी और मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि कितने जहाज गिरे। आज मोदी के सियासी दुश्मनों को भी जवाब मिल गया और पाकिस्तान के फैलाए झूठ का भी पर्दाफाश हो गया। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन नंबर 1 राहुल गांधी पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए जो नैरेटिव चला, उसका सच 404 दिनों बाद सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार 90 दिन तक कितने जहाज गिरे का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले राहुल और राहुल की पार्टी का एजेंडा आखिरकार पूरी तरह पंक्चर हो गया। और मोदी के दुश्मनों के फैलाए दुष्प्रचार का भांडाफोड़ कर रहा है ये दस्तावेज। क्या है ये दस्तावेज? इससे क्या खुलासा हुआ है? और इस दस्तावेज के सामने आने के बाद कांग्रेस की टाइमलाइन पर सन्नाटा क्यों पसरा है? फुल डिटेल आपको आगे देंगे। पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। राहुल गांधी का ये पोस्ट याद कीजिए। राहुल ने प्रधानमंत्री से पूछा था, मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार राहुल ने यही सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के कितने जहाजों को पाकिस्तान ने मार गिराया। जहाज बहाना था। राहुल गांधी की पार्टी को राफेल चिल्लाना था। पाकिस्तान में मोदी के खिलाफ हेडलाइन बनवानी थी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कितने जहाज गिरे मोदी से ये पूछ कर राहुल पाकिस्तान में सुपरहिट हो गए। राहुल गांधी ने खिताब किया। राहुल गांधी ने एक दफा फिर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने मजीद कहा, प्रियंका गांधी ने। राहुल गांधी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदम्बरम, कांग्रेस के जो वहाँ पे उस वक्त एक लीडर हैं जिनका नाम है गौरव गोगोई। कांग्रेस के लोगों ने बड़ा खुल के प्रूफ्स के साथ ये बताया, गोगोई और जो राहुल गांधी हैं वो बड़े सरे फहरिस्त हैं। प्रणीति सुशील कुमार शिंदे, अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो कल कमाल ही कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने राहुल गांधी को भी पता है क्या, और इसी बात को राहुल गांधी ने उठाया। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाने के लिए, मोदी को फंसाने के लिए राहुल की पार्टी के नेताओं ने संसद के भीतर भी कितने जहाज गिरे वाला शोर मचाया। संसद के बाहर सड़क पर भी कितने जहाज गिरे वाला एजेंडा चलाया। और सोशल मीडिया पर भी 90 दिनों तक लगातार भ्रम ही भ्रम फैलाया। हवाई जहाज गिरेंगे, एयरक्राफ्ट were lost. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में साहस है। पाकिस्तान ट्रेल नंबर दे रहा है कि उन्होंने हमारे ये राफेल जेट गिरा दिए और हम चुप नहीं बैठ सकते कि आप प्रूफ दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी तस्वीरें दिखाइए। 90 दिनों तक कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम बस यही साबित करता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देख
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। पाकिस्तान हिंदुस्तान पर भारी पड़ा। मोदी के दुश्मनों ने यही स्क्रिप्ट बार बार फैलाई कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान मार गिराए। राहुल के करीबी नेताओं ने तो बाकायदा राफेल लड़ाकू विमान का मजाक तक उड़ाया। पाकिस्तानी जेट्स की तुलना में राफेल को कमजोर दिखाया। देश की सेनाओं पर नहीं, विदेशी ताकतों की बातों पर भरोसा जताया। और इसके लिए राहुल की पार्टी ने ट्रंप की मनोहर कहानियों का भी जमकर इस्तेमाल किया, वो भी एक या दो बार नहीं, 30 से ज्यादा बार। वो भी ये जानते हुए कि जुलाई 2025 में ट्रंप ने 5 जेट्स गिरने का दावा किया। अगस्त सितंबर 2025 आते आते वो 7 पर पहुंच गए। नवंबर 2025 में 8 जेट्स का नंबर ले आए। जनवरी 2026 में सीधे 10 जेट्स तक पहुंच गए और फरवरी 2026 में 11 जेट्स गिरने का दावा कर बैठे। लेकिन अब राफेल पर, इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पर फैलाए गए और फैलाए जा रहे भ्रम पर पूरी तस्वीर क्लियर हो गई है। राहुल के एजेंडे वाले नैरेटिव की पोल खुल गई है। इंडियन एयरफोर्स के तमाम 36 के 36 राफेल लड़ाकू विमान सेफ हैं, सुरक्षित हैं और इसका खुलासा इंडियन एयरफोर्स के इस दस्तावेज से हुआ है। पहले आसान भाषा में समझिए, यह डॉक्यूमेंट है क्या। यह भारतीय वायुसेना की एक आधिकारिक चिट्ठी है। इसमें फ्रांस की कंपनी सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन्स को राफेल जेट्स के रखरखाव के लिए 5 महीने का अस्थायी ठेका यानी ब्रिज सपोर्ट देने का प्रस्ताव मांगा गया है। भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल जेट्स हैं जो 2016 में फ्रांस से खरीदे गए थे। 2016 के सौदे में 5 साल तक इन जेट्स का पूरा रखरखाव, पार्ट्स और सपोर्ट मिलना था। यह ठेका 18 दिसंबर 2026 को खत्म हो रहा है। पुराना ठेका खत्म होने के बाद 5 महीने के लिए अंतरिम या कहें कि ब्रिज सपोर्ट की जरूरत होती है, यानी सितंबर 2026 के बाद 5 महीने तक राफेल जेट्स को बिना किसी रुकावट के उड़ाने के लिए पार्ट्स, मरम्मत और सपोर्ट का इंतजाम करना। हर राफेल जेट को साल के औसतन 150 घंटे उड़ाना है। इस लिहाज से सितंबर 2026 के बाद 5 महीने में राफेल को कुल 2250 घंटे की उड़ान भरनी है। इसीलिए पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नया लंबा कॉन्ट्रैक्ट आने तक के गैप को भरने के लिए यह छोटा ब्रिज ठेका निकाला गया है। यानी सीधे सीधे एक लाइन में कहें तो यह टेंडर जारी करके भारतीय वायुसेना फ्रांस की कंपनी से कह रही है कि हमारे पास 36 राफेल ठीक ठाक चल रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं और उनका रख रखाव करने के लिए 5 महीने का अस्थायी ठेका दो। इस दस्तावेज के आने के बाद 36 राफेल पूरी तरह सिक्योर हैं। इस कंफर्मेशन के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर बहुत अटैकिंग हो गई है। राहुल गांधी से लगातार 90 दिनों तक फैलाए गए भ्रम पर सफाई तक मांग रही है। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को बल देने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्योंकि वो पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर पाकिस्तान की स्क्रिप्ट और इशारे पर वही लाइन बोल रही थी जो पाकिस्तान बोल रहा था। और आज राहुल गांधी के इस प्रोपेगेंडा पर भी एक करारा तमाचा पड़ा है। राहुल गांधी एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा समझते हैं और वो फिर से विदेश गए हैं, पता नहीं वहाँ से और कौन सी स्क्रिप्ट मिलेगी, परंतु बार बार भारत को अंडरमाइन करना, ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक को खून की दलाली बताना, सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करना और सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाती है, इकोनॉमी को डेड बोलना, डेमोक्रेसी को डेड बोलना। तो इसका मतलब बीजेपी के विरोध में भारत विरोध, सेना विरोध करना, ये राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है और पाकिस्तान की स्क्रिप्ट से बोलना ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस। आज राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान, इन तीनों के झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। क्या वो भारतीय वायुसेना से, भारतीय सेना से माफी मांगेंगे? राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो एक और विदेशी हॉलिडे में गए हैं अपने विदेशी एजेंट से मिलने, आज उनको पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, राहुल गांधी ने पूछा था हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। राहुल गांधी के प्रिय अजय राय ने नींबू मिर्ची दिखाकर रफाल का मजाक उड़ाया था। आईएफ का मेंटेनेंस ऑर्डर ये स्पष्ट करता है कि हिंदुस्तान का एक भी रफाल नहीं गिरा। अब सवाल ये उठता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाना राहुल गांधी ने क्यों सही समझा। और ये एक बार नहीं है। जब राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार थी तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पे हमला करने से सेना को कांग्रेस ने रोका। आज ये वापस से साबित हो चुका है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चुनने की बात आती है, राहुल गांधी पाकिस्तान और दुश्मन की लाइन को आगे ले जाते हैं। जब चाइना के समय में हिंदुस्तान के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था तो राहुल गांधी पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुस्तान के जवान पीटे गए। इट्स वेरी क्लियर, राहुल इज एन एंटी इंडिया मैन। ही बिलीव्स इन टेकिंग फॉरवर्ड द एनिमीज इंटरेस्ट, नॉट इंडियाज इंटरेस्ट। इंडियन एयरफोर्स का आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल राहुल के साथ साथ पाकिस्तान की उस मनगढ़ंत कहानी को भी सीधे तौर पर झूठा साबित कर देता है, जिसमें पाकिस्तान ये दुष्प्रचार कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई राफेल जेट्स तबाह हो गए थे। अगर सच में कोई लड़ाकू विमान खोया होता या गिराया गया होता तो इंडियन एयरफोर्स के इस रख रखाव वाले प्रस्ताव यानी मेंटेनेंस प्रपोजल में फ्लीट की संख्या 36 से कम दिखती। लेकिन ऐसा नहीं है और ये बात आप भारतीय वायुसेना के टेंडर के दूसरे पॉइंट में साफ साफ देख भी सकते हैं, जिसमें 36 राफेल फाइटर जेट्स के रख रखाव की बात लिखी गई है। राहुल और राहुल की पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की स्ट्राइक में राफेल जेट्स गिराए जाने का जो नैरेटिव चला वो इकलौता प्रोपेगेंडा नहीं था। राहुल ने पाकिस्तान के फैलाए एक और झूठे प्रोपेगेंडे को हवा दी थी। मई 2025 में पाकिस्तानी सेना ने अपनी मीडिया की मदद से यह इमेज सर्कुलेट करके क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने बीएस केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। 001 टेल नंबर वाले राफेल फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तान के इस झूठ को हिंदुस्तान में मोदी के सियासी विरोधियों ने अपने फायदे के लिए जमकर इस्तेमाल किया, जैसा कि आप कांग्रेस की टाइमलाइन पर लिखे शब्दों में साफ साफ देख भी सकते हैं। हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार को कांग्रेस पार्टी के एक सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने जुलाई 2025 में बाकायदा लोकसभा में खड़े होकर पुश किया। यही स्क्रिप्ट पढ़ा कि BS 001 टेल नंबर वाले राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया। आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS 001 और नीचे ये BS 001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा। पाकिस्तान ने हार मान ली कि हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान थे। उन्होंने एक बार भी उनसे नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे हैं। शादी नवंबर में थी लेकिन मर्डर जून में कर दिया। शादी के लिए उदयपुर में 17 करोड़ का पैलेस बुक था। रिश्तेदारों के लिए 2 प्राइवेट प्लेन बुकिंग थी, लेकिन लड़की किसी और से प्यार करती थी। घर वालों से कह नहीं सकती थी, लेकिन लड़का इसी से ही प्यार करता था। लड़की ने एक बार लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी साजिश भांप नहीं पाया। फिर उसके कहने पर दोबारा उसी किले पर गया, लेकिन इस बार लड़की ने किले से खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। ये बात सुनकर के एक बार आपको इंदौर की सोनम रघुवंशी केस की याद आ जाएगी। पुणे की सिया इस बार सोनम जैसे हो गई और केतन का हाल राजा जैसा हो गया। इस वीडियो और इस तस्वीर में फासला महज 30 दिन का है और इसी 30 दिन की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक अरबपति मंगेतर है, एक कातिल हसीना है, एक उसका जालिम बॉयफ्रेंड है,
400 फीट गहरी मौत की खाई है और एक खौफनाक साजिश है। यह पुणे की सिया गोयल है और इसके साथ डांस कर रहे उसके मंगेतर केतन अग्रवाल है, अरबपति हैं। जब से केतन की शादी तय हुई थी तब से केतन सिया के लिए दीवाना हो गया था। केतन दुनिया की हर चीज सिया के कदमों में रख देना चाहता था। सर, इन्होंने 1 महीने पहले, मतलब जैसे इसका 19 जून का बर्थडे है, तो इसने 19 मई से बनाना शुरू किया था। 19 जून को सिया का बर्थडे था और केतन ने जश्न शुरू कर दिया। केतन के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, बस इंसान पहचानने की कमी थी। यहीं पर केतन चूक कर गया। सिया ने 19 जून से पहले ही अपने मंगेतर केतन को अपने आशिक चेतन चौधरी के साथ मिलकर लोहागढ़ किले से धक्का दे दिया। केतन की मौत हो गई। ठीक ऐसा ही कुछ पिछले साल 23 मई को शिलोंग में हुआ था, जब सोनम रघुवंशी ने हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी को ऐसी ही खाई से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर फेंक दिया था। अब 11 महीने बाद सोनम की कहानी पुणे की सिया गोयल ने हूबहू दोहरा दी है। कमाल का इत्तेफाक है दोनों कहानियों में, सब कुछ एक जैसा, वैसी ही खाई, वैसी स्क्रिप्ट, बस फर्क ये था कि सोनम ने शादी के 1 हफ्ते बाद अपने पति का कत्ल किया, तो सिया ने सगाई के बाद होने वाली शादी से ऐन पहले अपने होने वाले पति को मार डाला। लेकिन सोनम और सिया में सबसे बड़ा एक फर्क और भी है। अपने आशिक चेतन के खातिर सिया सोनम से भी शातिर निकली। पिछले 30 दिनों से केतन के कत्ल की सिया खौफनाक साजिश रच रही थी। ऐसी साजिश जिसको ना केतन भांप पाया और ना ही केतन का परिवार। अब जब सिया और उसके बॉयफ्रेंड की साजिश का खुलासा हुआ है तो आपसी रिश्तों को लेकर बड़ी डिबेट छिड़ गई है। सब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सिया तूने ये क्या किया, सिया तूने ये क्यों किया। क्या करूं, क्या सारा लूट लिया मेरा, तो जीवन ही अधूरा हो गया। उस साथ सोता हूं तो भी वही दिखता है, उठता हूं तो भी वही दिखता है। बस परमात्मा से, न्यायालय से, चीफ मिनिस्टर से, इनसे यही चाहता हूं कि ये फास्ट कोर्ट में ये केस चले और जल्दी से जल्दी इनको भी फांसी हो। जो सिया ने किया है उसे फांसी ही होनी चाहिए। सिया की खौफनाक साजिश की शुरुआत होती है। वो तारीख थी 18 जून, पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किला, जो एडवेंचर और ट्रैकिंग को पसंद करने वाले टूरिस्ट की पसंदीदा जगह है। सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ 18 जून की सुबह 10:30 बजे लोहागढ़ किले में आती है। दोनों किले की सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर पहुंचते हैं। वहां अचानक से केतन का पैर फिसलता है और वो सीधे 400 फीट गहरी खाई में जा गिरता है। केतन को खाई में गिरते देख सिया जोर से चिल्लाती है और आसपास मौजूद गार्ड को रोते हुए बताती है। इसके बाद गार्ड पुलिस को फोन करते हैं और सिया अपने घर वालों को, फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस से लेकर परिवार सबको यही लगा कि सेल्फी खींचने के दरमियान उसका पैर फिसल गया, सबको एक्सीडेंटल डेथ लगी। लेकिन सच्चाई यह है कि केतन को सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। 14 जून और 18 जून ये वो तारीख है जब केतन अग्रवाल की जान लेने की कोशिश लोहगढ़ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। के किले के इसी ऊंचाई से, इसी पीक से, इसी क्लिफ से की गई थी। 14 जून को ये नापाक कोशिश सिया गोयल की कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन 18 जून को ये कामयाब हो गई। और उसके बाद यहाँ से जब उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया, केतन अग्रवाल नीचे गिरा,
तब उसका जो साथी था, जो उसके साथ मौजूद था, चेतन चौधरी, वो यहाँ से फरार हुआ। लेकिन सिया यहीं पे मौजूद रही क्योंकि पहले से प्लान में यही तय हुआ था कि वो यहीं मौजूद रहेगी। और उसी ने यहाँ पे मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को बताया, अपने घर में फ़ोन किया और यहाँ पर वो एक तरीके से नाटक करती रही कि केतन नीचे गिरा है और नीचे गिरने के बाद उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसे बचाने की कोशिश हो। उस साइड में वो बैठी थी अकेले लड़की, वो हेल्प कर रही थी। अच्छा, बैठ के हेल्प वो दौड़ के आपके पास नहीं आई? नहीं, इधर बैठी थी। फिर चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर मैं वहाँ से दौड़ता हुआ इधर आया। फिर वहाँ वो मंदिर के पास पब्लिक भी थी, वो भी इस साइड से आ गए थे। यहीं पे आए? हाँ, यहीं पर थे, पब्लिक भी थी। फिर मैं, वो लड़की आपको यहाँ लेके आई? हाँ, मैं उनको यहाँ पर लेके आई। यहाँ से लड़की जैसे जब पहली बार मिले तो क्या बोल रही थी आपको? उस टाइम वो लड़की बोल रही थी कि यहाँ से गिर गया। मैं उसको यहाँ लेकर आया, क्या हुआ पूछा। वो बोली गिर गया। मैं ज़्यादा वक्त गवाया नहीं, सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद वो पुलिस उनको पूछ रही कि क्या हुआ, ऐसा वैसा। फिर मैंने उसको ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं। खाई 400 फीट गहरी थी। किले के गार्ड और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काफी तलाश के बाद केतन की लाश खाई से बरामद हो गई। पुलिस ने एक्सीडेंटल केस दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद 20 जून को केतन का पुणे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसी को साजिश का शक नहीं हुआ। 19 जून को सिया का बर्थडे था। सिया ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा। तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर छोड़ दिया। तुम तब चले गए जब हम शादी के बहुत करीब थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे सपने थे, ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तब तक किसी को अंदाजा तक नहीं था कि सिया ने केतन को एक बड़ी साजिश करके मारा है। परिवार भी इसे हादसा मान चुका था। पांव फिसलने की वजह से ही केतन की मौत हो गई। लेकिन केतन के पिता और केतन की बहन इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि केतन अक्सर ट्रैकिंग पर जाया करता था और केतन की फिसलने वाली थ्योरी हजम नहीं हो रही थी। मेन तो उसके पैर में शूज नहीं थे, सिया के पैर में, और विदाउट शूज तो वो ट्रैक नहीं कर सकती कोई भी, सिर्फ ओनली सॉक्स पहने हुए थे। हाँ, और वो कुछ रो रही नहीं थी, वो सिर्फ बात ही बोली थी, मम्मी अच्छा है केतन, अच्छा है, ठीक है केतन, ठीक है। वो उसके फेस से समझ में आ रहा था। और ये शक तब यकीन में बदल गया जब सिया केतन के घर दुख जताने के लिए पहुंचती है। इसी दौरान जब केतन की बहन सिया से पूछती है कि सिया, केतन किस तरह खाई में गिरा, यह सुनते ही सिया घबरा जाती है। बहन को लगता है कि सिया कुछ छुपा रही है। उसी वक्त केतन की बहन अपने पिता विशाल अग्रवाल के साथ पुलिस के पास पहुंचते हैं और इसकी जांच के लिए कहते हैं। जब पुणे पुलिस लोहागढ़ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और सिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स को तलाशती है तो पुलिस का माथा ठनक जाता है। इन्हीं तस्वीरों को खंगालते हुए पुलिस की निगाह इस तस्वीर पर जाकर रुकती है जहां केतन और सिया खड़े थे। उसी ट्रैक पर एक शख्स हुडी पहनकर जाता हुआ नजर आता है। पुलिस को यह सब अजीब लगा। 33 डिग्री की उमस वाली गर्मी और चढ़ाई के दौरान भी गर्मी लगती है। ऐसे में कोई शख्स क्यों हुडी पहनकर चेहरा छुपा रहा है? आखिर कौन है ये? पुलिस ने जब सीसीटीवी को चेक किया तो हुडी वाला शख्स सिया और केतन के आसपास कई बार दिखाई दिया। सीसीटीवी में पुलिस को सिया और हुडी वाले शख्स के कुछ इशारे में बात करने की भी सबूत मिले। और लोहगढ़ की इन्हीं सीढ़ियों से, लोहगढ़ फोर्ट की इन्हीं सीढ़ियों से जब केतन और सिया आगे चल रहे थे तो पीछे पीछे चेतन भी चल रहा था और सिया उसे बार बार इशारा कर रही थी, कभी आगे जाने को, कभी पीछे जाने को। और इन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जब चेतन आगे बढ़ रहा था तब उसे लग रहा था कि उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया, यानी कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इन्हीं सीढ़ियों पर कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और एक सीसीटीवी कैमरे में वो हुडी लगाकर
चेहरे पर मास्क लगाकर चढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसकी यही चालाकी जो है वो उसके लिए एक तरीके से उसके पकड़े जाने का सबसे बड़ा सबूत बनी। जैसे ही ये क्लू मिला, पुलिस ने अपनी जांच हुडी वाले शख्स और सिया के बीच कनेक्शन को तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले सिया की कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू की। जब पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया, पुलिस की नजर एक नंबर पर जाकर ठहर गई। सोनम रघुवंशी तो सिया की साजिश के आगे कुछ नहीं है। सिया ने उसी दिन से केतन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था जब उसकी केतन के साथ सगाई हो गई थी। सिया कितनी शातिर थी कि उसने कभी किसी को शक नहीं होने दिया। लगातार अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर केतन के साथ बिताए लम्हों को पोस्ट कर रही थी। 19 मई को केतन ने जब फूल देकर उसे प्रपोज किया था, तब उसने केतन के साथ डांस भी किया था। फरवरी में सगाई हुई थी। उस वीडियो को भी सिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उस वक्त एक केक की तस्वीर शेयर कर लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले 1 महीना पूरा हुआ। 19 मई को केतन ने अपनी पूरी कार को फूलों से सजाकर सिया को सरप्राइज दिया था। सिया हर वो काम कर रही थी जिससे किसी को शक ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके दिमाग में अपने आशिक चेतन का भूत सवार था। इधर वो केतन की बाहों में झूलती दिखती, उधर वो चेतन के साथ मिलकर गूगल पर मर्डर को एक्सीडेंट कैसे दिखाने की तरकीब सोचती थी। दोनों का सिर्फ एक मकसद था, केतन को रास्ते से हटाना। लेकिन सवाल तो ये है कि केतन की गलती क्या थी? अगर चेतन से मोहब्बत थी तो केतन की हत्या करने की क्या जरूरत थी? अब जब सिया की सच्चाई सामने आई है तो सिया की साजिश भी सामने आ रही है। केतन के पिता को तो सिया पर एक बार नहीं कई बार शक हुआ। 31 मई को सिया ने लोहागढ़ फोर्ट जाने का प्लान बनाया, वहां से लौट कर आई। फिर सिया ने कहा कि 5 जून को लोहागढ़ फिर जाना है, लेकिन 5 जून को केतन के पिता ने लोहागढ़ जाने से मना कर दिया। तो उसने इमीडिएट जिद करी कि 5 तारीख को फिर से जाना है, 5 जून को वापस से जाना है। बोले बाद उसने घर पे उसके मम्मी से बात की कि सिया बहुत जिद कर रही है जाना है, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं जाना। बट वो सुन ही नहीं रही थी, उसका ऐसा था कि नहीं जाना है जाना है जाना है। लकीली उसके कुछ अर्जेंट मीटिंग्स आ गई तो वो कैंसिल हो गया। सिया नाराज हो गई, लेकिन केतन सिया के लिए सब कुछ कर देना चाहता था। सिया की नाराजगी के बाद केतन ने 6 जून को बाली जाने का प्रोग्राम बना दिया। केतन के साथ 4 लोग बाली जाने वाले थे, लेकिन सिया बाली जाने वाली नहीं थी क्योंकि वहां चेतन नहीं पहुंच पाता और केतन को रास्ते से हटाने का प्लान फेल हो जाता। लिहाजा सिया ने केतन का पासपोर्ट फ्लश में बहा दिया और कह दिया कि केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया है। एयरपोर्ट से 4 लोग वापस आ गए। 6 जून के लिए वो प्री वेडिंग के लिए बाली इंडोनेशिया जा रहे थे। यहाँ से गाड़ी में निकले 4 लोग। ये चारों यहाँ से मुंबई के लिए मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले। उन्होंने एक हैंडी बैग ले रखा था जिसमें उन्होंने पासपोर्ट, करेंसी, आइटनरी, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब एक ही जगह डबल चेन में रखा हुआ था। जैसे ही गाड़ी में बैठे वो बैग सिया ने ले लिया उनसे। वो बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी गाड़ी में, लेकिन केतन बोल रहा था मत खोल, गिर जाएंगे गिर जाएंगे। वहाँ से वो लोग खालापुर टोल नाके पे रुके, फूड मॉल पे। वहाँ ये दोनों चले गए स्टारबक्स में, वो भी गई साथ में, लेकिन वो उसी टाइम बोली कि मैं मोबाइल भूल गई। वापस वो गाड़ी में आई। वापस गाड़ी में आके उसने वो पासपोर्ट निकाला, टॉयलेट में जाके उसको फाड़ के उसको फ्लश कर दिया। सवाल तो ये था कि जब एक ही बैग में करेंसी थी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट थे, तो फिर केतन का पासपोर्ट कैसे गायब हो गया? केतन को हटाने के प्लान ए और प्लान बी दोनों पर सिया काम कर रही थी।
और सिया के पास प्लान सी भी था। इधर घर वाले शादी की तैयारियां कर रहे थे, सोने चांदी की खरीदारी हो रही थी। उदयपुर में 17 करोड़ का पैलेस शादी के लिए बुक हो गया था। रिश्तेदारों के लिए 2 प्राइवेट प्लेन हायर किया जा चुका था। दादा ने बहू सिया के लिए हीरो का हार ऑर्डर दे दिया था। लेकिन सिया के दिमाग में लोहागढ़ में कैसे केतन को खाई में फेंकना है, उसका आइडिया चल रहा था। बाली का ट्रिप कैंसिल करने के बाद सिया ने फिर से लोहागढ़ जाने की जिद की। 14 जून को केतन के घर वाले मान गए। आरोप है कि सिया ने 14 जून को भी केतन को किले से धक्का दिया था, लेकिन जब केतन बच गया तो उसने केतन को यह कहकर भरमा दिया कि सांप से बचाने के लिए उसने धक्का दिया। फिर उसने वापस से जिद करना शुरू किया कि अपने को वापस लोहगढ़ जाना है। लोहगढ़ जाना है तो फिर उसने 14 तारीख को जिद किया कि लोहगढ़ जाना है। बोले आपने 5 को भी जाने को नहीं दिया, बाली भी नहीं गए, तो अभी लोहगढ़ तो चलेंगे। तो सोचा चलो ठीक है। तो लोहगढ़ चले गए दोनों। वहाँ जाने के बाद उसने केतन को उसी स्पॉट से धक्का दिया। धक्का देने के बाद केतन ऐसा थोड़ा पीछे जाके लड़खड़ाते गिरने लग गया, तो उसके हाथ पे कुछ छोटे पेड़ थे वो लग गए। उसको उसने पकड़ लिया, बच गया। जैसे इसको दिखा कि वो बच गया, उसने जोर से चिल्लाना किया कि सांप आया, सांप आया, सांप आया, और करके उसको हक करके आगे खींच लिया। तो उसको इतना समझ में ये आया कि सही में सांप आया था, क्या इसने मुझे धक्का मार के गिराने की कोशिश की। कातिल कितनी भी चालाकी कर ले, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही जाता है। और पुलिस ने सिया और चेतन को आखिरकार दबोच लिया। लेकिन केतन को इंसाफ अभी नहीं मिला है। केतन को इंसाफ तभी मिलेगा जब सिया और चेतन को इसकी सजा मिलेगी।